हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYA अकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले लीडर्स एंड फॉलोअर्स के बारे में। ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप MCQs के लिए जैसे प्रिपेयर करें ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लीडर और ऑर्गेनाइजेशन की तो कोई जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, विदाउट लीडर, अगर किसी को फिर भी एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा डाउट है, विदाउट लीडर आपको पता ही नहीं होता कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन नहीं है तो मतलब बिखर जाएंगी चीजें, राइट। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अचीव क्या करना चाहते हैं। हम ब्रिटिशर्स को मारना चाहते हैं, हम गोरे लोगों को मारना चाहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव था जैसे उस टाइम में। ठीक है, कि हमें अंग्रेजों को भगाना है, हमें पुराना समय वापस लाना है, राइट, वो ऑब्जेक्टिव था। तो ये ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए लीडर्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको दिखेगा कि रेबल्स ने भी अपने लीडर हमेशा चूज करे, तो वही चीज देखते हैं। फ्रेंड्स, ओवरऑल हम देखेंगे कि जो लीडर चूज करा था रेबल्स ने, वो बहादुर शाह जफर थे। लेकिन आप देखेंगे कि इंडिविजुअल रीजन में, लखनऊ में, झांसी में, और बिहार में, फैजाबाद में, अलग अलग जगह अलग अलग आपको लीडर्स यहाँ पे नजर आएंगे। तो उनके नाम आपको याद करना बिल्कुल जरूरी है और रीजन के साथ देखना है। सो जैसे मैंने लीडरशिप की इंपॉर्टेंस बता दी, उसके लिए रेबल्स जो थे समटाइम्स टर्न टू दोस हु हैड बीन लीडर्स बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। तो लीडर्स कहाँ से मिलेंगे भाई, है ना। देखो, एक चीज समझिए यहाँ पे कि एजुकेटेड जो लोग हैं ना, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, दादा भाई नौरोजी, और सब जो हो गए, उनको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सर सैयद अहमद खान हो गए, ठीक है। क्योंकि देखिए, उनका मानना ये था कि इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन इज मैंडेटरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1857। तो उनकी कोई नियत, कोई इरादा नहीं था कि हम लीड करें आंदोलन, राइट। हमको ये आंदोलन लीड नहीं करेंगे। तो ये जो आंदोलन था, तो लीडर्स कहाँ से मिलेंगे, तो लीडर्स के लिए रेबल्स उनके पास गए जो पहले लीडर हुआ करते थे। जैसे हमने पहले ही देख लिया है फर्स्ट लेक्चर में, बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्परर थे, लाल किले में रहते थे, उनको बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, बहादुर शाह जफर को लीडर तो बनाया गया, साथ साथ में इमेज पे ध्यान देना, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही पॉपुलर, सबको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं। तो बहादुर शाह जफर तो भाई डर गए सुन के कि भाई मेरे को नहीं बनना आपका लीडर। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर समझ रहे थे यार ये कुछ नहीं होने वाला, और इसका जो अंजाम होगा बहुत बुरा होगा। और 1857 का अंजाम बहादुर शाह जफर के लिए सच में बहुत बुरा होगा। उनके सारे बच्चों को मार दिया गया। आप दिल्ली गेट पे जाते हो, है ना, दिल्ली में अगर विजिट करो, दिल्ली गेट उसके आसपास के इलाके, उनके सारे जितने भी बच्चे थे सब मार दिए गए, जिससे मुगल जो है उसके आगे कभी हो ही ना। और बहादुर शाह जफर को खुद को वहां भेज दिया, बर्मा में। ठीक है, और बर्मा में ही वो मर गए, वहीं पे उनकी कब्र है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई पूछे, नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आपको मुगल्स नजर ही नहीं आएंगे दुनिया में। ठीक है, इट वॉज ओनली वेन सम सिपाहीज had moved into the Mughal court within the Red Fort in defense of normal court etiquette that the old emperor, realizing he had very few options, agreed to the nominal leader of the rebellion. तो पीछे पड़ गए सोल्जर्स, उनके लाल किले में घुस गए। भाई लीडर बनो, भाई लीडर बनो, नहीं बनोगे तो मतलब बनना ही पड़ेगा, है ना। मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में भी बात करी सोल्जर्स ने, भाई आपको बनना पड़ेगा, आपको लीड करना पड़ेगा, आप ये हो वो हो, है ना। हम आपके किले में आए हैं। तो उन्होंने उनसे बोला आपको युद्ध वुद्ध नहीं करना, बस हमारे नॉमिनल सिंबॉलिक लीडर बन जाओ, साइन कर दो कहीं, है ना। तो बहादुर शाह जफर बन गए। लेकिन यहाँ पे याद रखो, खुद नहीं बनना चाहते थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये नहीं कि बहादुर शाह जफर लेड 1857 रिबेलियन, ऐसे वर्ड्स लिख के मत आना एग्जाम में। ऐसे वर्ड्स लिख के आओगे नंबर कटेंगे, लेड वेड, ठीक है ना। एक एक अंग्रेजी के वर्ड पे ध्यान दिया करो, हिंदी का में भी लिखो तब भी। कानपुर में हम देखेंगे दोस्तों कि सिपॉइज और पीपल जो थे, जो लोग थे, उन्होंने नाना साहिब के ऊपर अपनी नजरें टिकाई। नाना साहिब बहुत ही पॉपुलर फिगर, और वो कौन थे, वो सक्सेसर थे टू पेशवा बाजीराव दो। समझने की जरूरत है ये कि थर्ड मराठा एंग्लो बैटल जो हुआ था, मराठा और अंग्रेजों का बैटल, पिंडारी का बैटल भी कहा जाता है दोस्तों इसमें। इसके बाद पेशवाशिप जो है ऑलमोस्ट, पेशवाशिप जो है खत्म कर दी, ऑलमोस्ट नहीं खत्म कर दी। देखिए 1800 जो सेकंड, मैं टाइम मेंशन नहीं कर रहा, टाइम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुई, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब हुई। देखिए, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे जनरली पढ़ाया नहीं है। इसमें इसके बाद मराठा हार गए थे, और मतलब उनका क्लीन अप हो गया था। ठीक है, सिंबॉलिकली फिर भी पेशवाशिप थी, जो थर्ड बैटल के बाद वो भी खत्म हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो पेशवा जो है वो नाना साहिब जो है वो पेशवा बनते, लेकिन
लेकिन वो नहीं बने। क्यों? क्योंकि पेशवाशिप जो है वो खत्म कर दी गई थी। तो नाना साहेब इस टाइम में कानपुर के आसपास एरिया में थे और उनको लोगों ने अपना लीडर चूज करा, एंड ही हैड नो चॉइस सेव टू जॉइन द रिवॉल्ट एज देयर लीडर। और इसी लैंग्वेज अगर आप यहाँ देखो तो ये लीडर जो है ना, उनको सोल्जर्स और लोग ही चूज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, खुद नहीं है वो इतने कोई ऐसे लीडर। इन झांसी, रानी was forced by the popular pressure around her to assume the leadership of the uprising। कहानियां वगैरह आपने बहुत सुनी है, फिल्में वगैरह देखी कि रानी लक्ष्मीबाई ये वो है ना। तो कभी कभी दोस्तों उससे क्या होता है ना, एज हिस्ट्री स्टूडेंट हम थोड़ा सा कहानियों में बह जाते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं और वही लिख के आ जाते हैं। यहाँ आप वर्डिंग अगर चूज देखें तो दे आर नॉट themselves लीडर बट दे आर मेड लीडर बाय द पीपल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है समझना दोस्तों, ठीक है। ये बहना नहीं है कि हाँ बुक्स में पढ़ के नहीं गए, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता नहीं आप कोई मूवी वगैरह देखी वो लिख के आ गए, है ना। तो वैसा असली में होता नहीं है। असली में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और ऐसे हिस्ट्री स्टूडेंट हमें समझना होगा, राइट। सो वाज कुंवर सिंह, अ लोकल जमींदार इन आरा इन बिहार। इनको भी लोगों ने अपना लीडर बनाया। इन अवध में दोस्तों क्या हुआ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलर नवाब वाजिद अली शाह, बड़े पॉपुलर थे ये, डांस वगैरह भी करते थे नवाब वाजिद अली शाह, और बड़े ही वफादार थे अंग्रेजों के, ठीक है। एंड द annexation ऑफ द स्टेट वर स्टिल वेरी फ्रेश इन द मेमोरी ऑफ द पीपल। तो नवाब वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे दोस्तों, सब बातें मानते थे अंग्रेजों की, लेकिन और इनके खूब सारे बच्चे भी थे। लेकिन लॉर्ड डलहौजी जो बड़े शरारती थे और बड़े तेज थे, बहुत ही स्मार्ट इंसान थे दोस्तों, ठीक है। जो थे वो थे, उनको तो अप्रिशिएशन तो देना ही पड़ेगा। लॉर्ड कर्जन भी ऐसे बहुत स्मार्ट थे। एनीवेज, तो लॉर्ड डलहौजी ने बोला भाई ये नवाब वाजिद अली शाह जो है इनके तो खूब सारे बच्चे हैं, लड़के ही लड़के हैं, तो इनसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी नहीं लगा सकते हम। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था दोस्तों कि अगर राजा का खुद का बच्चा नहीं होगा तो उसकी स्टेट अंग्रेज छीन लेंगे। ऐसे इसी तरीके से दोस्तों झांसी छीन गई थी। इसी तरीके से दोस्तों काफी सारे और भी आपको दिखेंगे कि स्टेट्स छिन गए थे और अंग्रेजों के हाथ में आ गए थे दोस्तों। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ये लॉर्ड डलहौजी लाए थे कि अगर आपका बच्चा नहीं होगा तो आपकी जो स्टेट है, जो आपका टेरिटरी है, वो अंग्रेजों का हो जाएगा। लेकिन ये अवध की जो नवाब थे, इनके खूब सारे बच्चे थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने बड़ी शरारती करी लॉर्ड डलहौजी ने कि अवध इन्होंने कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, ये बोल के कि आप मिस गवर्नेंस करते हो। हाँ जी, मिस गवर्नेंस, इसका मतलब क्या होता है, आप सही से रूल करना नहीं जानते, इसलिए आपकी मैं स्टेट छीन रहा हूँ। हाँ जी, ये बहाने से छीना गया। तो इसलिए अवध में काफी आपको दिखेगा लड़ाई बड़ाई, ये हुई वो हुई, लोगों को पसंद नहीं आया ये। द पॉपुलस इन लखनऊ सेलिब्रेटेड द फॉल ऑफ ब्रिटिश रूल बाय हेलिंग ब्रिटिश कद्र, नाम देख लो, द यंग सन ऑफ द नवाब एज देयर लीडर। तो नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे ब्रिटिश कद्र, उनको लीडर चूज किया गया। एक नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ ब्रिजेश कद्र की माँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थी। वो नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ, ये एमसीक्यूज में आता है इसलिए, ठीक है, एमसीक्यूज में आता है इसलिए पूछ रहा हूँ। ब्रिजेश कद्र से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप समझ सकते हो कि लेडीज का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाय बिकॉज दे आर रेयर, और वो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछने जाते हैं। आपको ये सब चीजें समझ ली होंगी, ठीक है। ये नाना साहिब आपको दिखेंगे, ये एट द एंड ऑफ 1858 व्हेन द रिबेलियन कोलैप्स्ड, नाना साहिब जो है नेपाल भाग गए थे, ठीक है, छुप के भाग गए। द स्टोरी ऑफ हिज एस्केप एडेड टू द लेजेंड ऑफ नाना साहिब करेज एंड वैलर। उसके बाद जब ये नेपाल चले गए उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता, ऐसी इधर उधर की स्टोरीज आती रहती है, नाना साहब ये थे वो थे, उन्होंने ये करा वो करा, है ना। लेकिन हिस्ट्री को कुछ नहीं पता कि नाना साहेब नेपाल गए तो क्या हुआ, या रास्ते में मार दिए गए, या वहां पे पहुंच के उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया, बिल्कुल अलग रहे, कैसे रहे हमें नहीं पता दोस्तों, ठीक है। ये सब चीजें हमें समझनी होंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी देखिएगा कि काफी सारे जो लीडर्स थे वो लोगों में से आए थे, जैसे नॉट एवरीवेयर वर द लीडर्स ऑफ द पीपल, रानीज, राजाज, नवाब एंड तालुकदार। So often the message of rebellion was carried by ordinary men and women and places by religious men also, ठीक है। ऑर्डिनरी मैन और वुमेन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। ये चीज आप पढ़ना समझना, एग्जाम में क्वेश्चन इस चीजों पे बहुत आ रहे हैं आजकल, लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन, मैं शुरू से समझा रहा हूँ। फ्रॉम मेरठ देयर वर रिपोर्ट्स दैट अ फकीर हैड अपीयर्ड राइडिंग ऑन एन एलिफेंट एंड दैट द सिपाहीज वर विजिटिंग हिम फ्रीक्वेंटली। देखो हिस्ट्री जो है सोल्जर्स की 1857 में लोगों की हिस्ट्री, वो किसी ने लिखी नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ज्यादातर वो अंग्रेजों ने लिखी हुई है।
और बाकी हिस्ट्री जो है वो हमें इधर उधर रिपोर्ट से मिलती है, लोगों की बातों से मिलती है दोस्तों, ठीक है, इंस्क्रिप्शन से मिलती है, इधर उधर ऐसी सब चीजों से मिलती है। तो असली में लोग कैसे मैसेज करते थे, ये फकीर कौन था भाई, किसी को नहीं पता। क्या पता है फकीर जो है लीडर हो, है ना दोस्तों, कि कोई फकीर आया है और हाथी पे बैठ के फकीर आ रहा है भैया ये, और सारे के सारे सिपाही उससे बातें कर रहे हैं, ऐसा क्या है। ठीक है, इन लखनऊ आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये वही अवध है जो उसके नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह। देयर वर मैनी रिलीजियस लीडर्स एंड सेल्फ स्टाइल्ड prophets who preach the destruction of ब्रिटिश रूल। तो इन सबको लीडर्स बनाया गया दोस्तों, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि आपको दिखेगा काफी सारे लीडर्स आ रहे हैं। एल्सवेयर लोकल लीडर्स काफी ज्यादा और भी इमर्ज हुए एंड अर्जिंग प्लेजेंट जमींदार्स एंड ट्राइबल टू रिवोल्ट, जैसे शाह माल, एक नाम ये भी याद रखो, जो यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं उनका नाम याद रखना जरूरी है। ही मोबिलाइज द विलेजर्स ऑफ परगना बरौत इन उत्तर प्रदेश। गोनू a tribal cultivator of Singhbhum in Chota Nagpur became a rebel leader of the core tribals of the region। दोस्तों ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सारी चीजें आपको याद रखना है, जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर भी देना है। और दो रिबेलियंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक तो शाह माल के बारे में पढ़ेंगे, यूपी पीसीएस वाले ध्यान दें, स्पेशली उत्तर प्रदेश वाले। शाह माल लिव्ड इन अ लार्ज विलेज इन परगना बरौत इन उत्तर प्रदेश। Many of the villagers were prosperous and saw the British land revenue as oppressive। तो ये सब कौन थे, ये सब कल्टीवेटर्स ही थे। ही बिलोंग टू अ जाट कल्टीवेटर कम्युनिटी। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद हमने देखा दोस्तों कि रेवेन्यू इतना ज्यादा था कि जो कल्टीवेटर वगैरह थे उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई थी, है ना। तो उनका भी गुस्सा 1857 के रिवॉल्ट में फैला। द रेवेन्यू डिमांड वाज हाई एंड इट्स कलेक्शन इनफ्लेक्सिबल। मतलब कोई वो नहीं था। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, जैसे अगर पैसे नहीं है किसान के पास देने को, कल्टीवेटर्स के पास देने को, तो जमींदार वगैरह माफ भी कर दिया करते थे, राजा माफ कर दिया करते थे, बोलते थे अगले साल ले लेना। ऐसी अकबर जो थे तक का भी लोन चलाया करते थे, है ना। ये सब माफ करने के लिए राजा करते थे। अंग्रेजों का क्या था, आपको देना है दो, नहीं दोगे तो आपकी जमीन छीन लेंगे, वरना कहीं से आप लोन लो। तो अंग्रेजों की ये टेक्निक थी दोस्तों, है ना। तो consequently cultivators were losing land to outsiders and to traders money lenders who were coming into the area। तो इससे गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, ठीक है, ये जो जाट कल्टीवेटर्स थे इस एरिया में। शाह माल मोबिलाइज दी हेडमैन एंड कल्टीवेटर्स ऑफ 84 days। 84 days मतलब 84 विलेजेस, ठीक है। मूविंग एट नाइट फ्रॉम विलेज टू विलेज अर्जिंग पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो भाई शाह माल को बहुत गुस्सा था इस बात से कि ब्रिटिशर्स ने हमारी जमीन छीनी, ठीक है, बाहर के लोगों को बिठा दिया, हमारे पूर्वजों की जमीन थी, है ना। Cultivators left their fields and plundered the house of moneylenders and traders। Shah Mahal men attacked government buildings, destroyed the bridge over the river। अब आप बोलोगे ब्रिज को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं भाई, ये पागल हो गए हैं क्या लोग। ये इसलिए करते थे ब्रिज डिस्ट्रॉय, एक तो कम्युनिकेशन रुक जाता था, दूसरा इनका मानना ये था दोस्तों, इंडियंस का मानना ये था कि ब्रिटिश ने जो जो बनाया है हमारी जमीन पे, हमारी हमारी भारत पे, है ना, वो हम सब तोड़ देंगे, अंग्रेजों का नाम और निशान मिटा देंगे। तो ये पर्पस था। Dug up metal roads partly to prevent government forces from coming into the area and partly because bridges and roads were seen as symbols of British rule। जो मैंने अभी आपको समझाया। For a period, the people of the area felt that Firangi Raj was over and their Raj had come। ये इंपॉर्टेंट है लिखना। शाहमाल 1857 में एक बैटल में मारे गए, ठीक है। यहाँ देखोगे तो शाहमाल जो है एक एक बंगला ले लिया था, वहां पे वो हॉल ऑफ जस्टिस भी चलाया करते थे, सेटलिंग डिस्प्यूट्स वगैरह ये सब वगैरह भी करते थे। तो ये सब पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे एग्जाम में, है ना। ये अच्छे पॉइंट्स है शाह माल के। स्पेशली ऐसे ऐसे लीडर्स की जब ये आप पॉइंट्स मेंशन करते हो ना, कि दे हैड द कैपेबिलिटी टू रूल एट द लोकल एरिया। लोकल एरिया कौन सा, जैसे हमने एरियाज देखे। ऐसे एक और मौलवी अहमदुल्लाह शाह दिखेंगे आपको। मौलवी अहमदुल्लाह शाह वाज वन ऑफ द मैनी मौलवीज हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 में 1856 में क्या हुआ दोस्तों, एक तो देखो हैदराबाद में पढ़े लिखे आदमी थे, एंड इन 1857 ही वाज मूविंग फ्रॉम विलेज टू विलेज प्रीचिंग जिहाद। जिहाद का मतलब क्या, आजकल तो नेगेटिव टर्म हो गया, लेकिन जिहाद का मतलब होता है एक रिलीजियस वॉर, और ये रिलीजियस वॉर थी अंग्रेजों के खिलाफ। एंड इन्होंने बोला लोगों से कि रिबेल करो आप, रिबेल। तो देखो भले ही ये मुसलमान है, भले ही ये मौलवी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब, ईसाई बोलना वर्ड गलत है क्योंकि ईसाई उस टाइम में कम थे, मोस्ट ऑफ द रिलीजियंस आप देखोगे तो सब साथ आए और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई करी। और ये डंका वगैरह बजाते थे। ही वाज देयरफॉर पॉपुलरली कॉल्ड डंका शाह। ये नाम याद रख लो, कभी कभी एमसीक्यू में पूछे डंका शाह कौन है, तो आंसर है मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी विद ड्रम डंका। तो
इनसे बहुत डरते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है। लोगों का मानना था कि भाई ये तो मर ही नहीं सकते, ठीक है, लोगों का मानना था ये मर ही नहीं सकते, मौलवी अहमदुल्ला ऐसा था, ठीक है। उस टाइम में आप समझ ही सकते हो, सुपरस्टिशन, एजुकेशन वगैरह भी कम था। इवन आज भी काफी लोगों को लोग बोलते हैं कि ये तो मर ही नहीं सकता, इनविंसिबल है, ये है वो, गॉड आ गया है भारत में, है ना। तो उस टाइम में तो आप समझ ही सकते हो 1857 की स्टोरीज। तो ये स्टोरीज ने काफी हेल्प करा। आप 1856 में ये लखनऊ पहुंचे, ही वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस फ्रॉम प्रीचिंग इन द सिटी। Subsequently, 1857 में he was jailed in फैजाबाद। जब ये बाहर आए, he was elected by the mutinous 22nd Infantry as their leader। सिपाही इनको अपना लीडर बोल रहे हैं। ये बैटल ऑफ चिनक में लड़ाई करी थी इन्होंने, in which the British forces under Henry Lawrence were defeated, ठीक है। और ये बहुत ही बहादुर वगैरह माने जाते थे, बहुत ही करेज था इनमें। लेकिन इन दी एंड आप देखोगे कि ये भी मारे गए, ठीक है। तो ये मौलवी अहमदुल्ला है। जब आप एग्जाम में लिख के आओ तो ऐसा अच्छा रहेगा कि एक हिंदू नाम लिख दो, एक मुस्लिम नाम लिख दो, इसके साथ साथ रीजनल पे अलग अलग नाम लिख दो। जैसे रानी लक्ष्मीबाई लिख के आ गए तो एक कुंवर सिंह लिख के आ जाओ बिहार से। इससे क्या होता है दोस्तों की वो बना रहता है मिक्स। नाना साहिब लिख दो, है ना, मिक्स नाम लिखो तो आपका थोड़ी सी वो बनी रहेगी कि हाँ जी ये बंदा जो है ये सेंसिबल है, मल्टीपल नाम लिख रहा है, डाइवर्सिटी के बारे में सोचता है, जो भारत की एक निशानी है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लैरिटी हो गई। लेकिन मैं एक चीज आपको समझा दूं कि बहुत ही बहादुर लीडर्स थे दोस्तों ये, बहुत ही स्ट्रांग थे, करेज था इनका, मोटिव भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, बुरा मत मानिए, कि ये लीडर्स की वो कैपेबिलिटी नहीं थी जो ब्रिटिशर्स की थी। इन लीडर्स की वो कैपेबिलिटी नहीं थी जो आपको आगे चल के महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद आगे चल के आपको बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस में जो लीडरशिप दिखेगी, और भी काफी सारे, मोतीलाल नेहरू, है ना, उन सबकी लीडरशिप, या आप सरोजिनी नायडू का देखो, और भी आपको लीडर्स बहुत सारे दिखेंगे भारत में, तो ठीक है। तो उन लीडर्स की कैपेबिलिटी जो है वो इन लीडर्स में नहीं थी, क्योंकि मतलब इनकी लिमिटेशंस थी, ये बैकवर्ड लुकिंग थे, पुराने जमाने में रहते थे, सुपरस्टिशियस थे, ठीक है, मोस्ट मोस्ट, ठीक है। बाकी आगे जो लीडर्स आएंगे वो पढ़े लिखे होंगे, उनको अंडरस्टैंडिंग है लीड कैसे करना है। महात्मा गांधी पढ़े लिखे, दुनिया का समझ है ना, दुनिया घूमे गए हुए, है ना, उनको पढ़ा लिखा एक्सपीरियंस। ऐसे सुभाष चंद्र बोस पढ़े लिखे, इंडियन सिविल सर्विस क्लियर करी, तो सर में पता था लीड कैसे करना है दोस्तों, है ना। तो आगे चल के वो लीडरशिप की क्वालिटीज आपको दिखेंगी। साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करो कि ब्रिटिशर्स की जो क्वालिटी थी इस टाइम में लीडरशिप की, वो इनसे काफी ज्यादा थी। इसलिए 1857 के युद्ध में इन लीडर्स को जब एक बार ये जीत भी गए शुरू में, तो ब्रिटिशर्स ने वापस उन्होंने कब्जा कर लिया। ज्यादा उनको टफ फील नहीं हुआ ब्रिटिशर्स को, ठीक है। एक चीज और होती थी कि जब ये लीडर्स कोई बैटल जीत जाते थे तो काफी बार डिसाइड नहीं कर पाते थे नेक्स्ट स्टेप क्या लें, ठीक है। काफी बार तो इंडियंस क्या करते थे, जो गोलियां बची होती थी वो हवा में शूट कर देते थे, और गोलियां भी इससे खत्म हो जाती थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं है कि एक बार मार दिया तो वापस नहीं आएंगे, दे विल कम बैक, ठीक है, दे विल कम बैक। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा लेक्चर लीडर और फॉलोअर्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीजें डिस्कस करेंगे। कोई भी कमेंट हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।